इमेजिन अगर आज रात एक बड़ा डैम फेल हो जाए तो लाखों लोगों को वार्निंग देने के लिए 1 मिनट भी नहीं होगा। इंडिया के ज़्यादातर डैम्स ओल्ड हो चुके हैं, कुछ अपनी डिज़ाइन लाइफ क्रॉस कर चुके हैं और कुछ ऑलरेडी फेल हो रहे हैं। ये कहानी फ्यूचर की नहीं, ये प्रेजेंट में हो रहा है। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिनारियो भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिया के 6500 बड़े डैम्स में से लगभग 1000 अपनी डिज़ाइन लाइफ ख़त्म कर चुके हैं। ये स्ट्रक्चर अब अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस वीडियो में हम किसी सेंसेशनलिज्म की बात नहीं करेंगे। हम एनालाइज करेंगे वो डेटा जो हमें वार्निंग दे रहा है, और वो कौन सी? फर्स्ट, सेडिमेंटेशन, कैसे मिट्टी डैम्स को अंदर से ख़त्म कर रही है। सेकेंड, स्ट्रक्चरल फटीग, तुंगाभद्रा और कालेश्वरम जैसे इंसिडेंट्स ने हमें क्या सिखाया। थर्ड, द ऑडिट क्राइसिस, क्यों हजारों डैम्स का सेफ्टी इंस्पेक्शन बरसों से पेंडिंग है। हम सिर्फ खतरे की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सॉल्यूशन की भी बात करेंगे जो इस डिजास्टर को रोक सकती है। अगस्त 11, 1979, गुजरात के मोरबी शहर में दोपहर के 3 बजे मच्चू डैम टूट गया। सिर्फ 15 मिनट में 2000 से ज़्यादा लोग मर गए। आज हम वही गलती दोबारा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े स्केल पर। इंडिया के पास 6500 से ज़्यादा बड़े डैम्स है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। ये कभी डेवलपमेंट के सिंबल्स थे, लेकिन आज ये रिस्क स्ट्रक्चर बन चुके हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 1100 से ज़्यादा डैम्स अपनी डिज़ाइन लाइफ क्रॉस कर चुके हैं। डिज़ाइन लाइफ एक स्ट्रक्चर की सेफ ऑपरेटिंग एज होती है डैम्स के लिए 50 to 60 साल। उसके बाद मटेरियल फटीग शुरू हो जाता है। 130 साल पुराने मुल्ला पेरियार से लेकर रिलेटिवली नए कालेश्वरम तक इंडिया की वाटर सिक्योरिटी एंड पर आ चुकी है। हम एक ऐसी क्लॉक के साथ जी रहे हैं जो कभी भी रुक सकती है। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से दिखने वाले क्रैक्स में नहीं है। असली खतरा तो डैम के गहरे पानी के नीचे छुपा है, और इसे कहते हैं। एक डैम हमेशा बाहर से डैमेज नहीं होता, ज़्यादातर अंदर से होता है, और इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। नदियाँ अपने साथ मिट्टी और रेत लाती है, डैम के पीछे ये मिट्टी जम जाती है और रिजर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 2026 के एस्टिमेट डिस्टर्बिंग है। एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इंडिया अपनी 26% वाटर स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ मिट्टी के वजह से खो देगा। भाखरा डैम 26% स्टोरेज लॉस्ट, हिरकुंड डैम 20% कैपेसिटी गॉन। जब स्टोरेज खत्म हो जाती है तो मानसून का एक्स्ट्रा पानी रोकने की जगह नहीं बचती, फिर गेट खोलने पड़ते हैं, और होता ये है डैम इंड्यूस फ्लड। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं होता, ये एक इंजीनियरिंग फेल्यूर है। गवर्नमेंट्स ने ये डैम्स पानी बचाने के लिए बनाए थे, लेकिन आज ये मिट्टी से भर चुके हैं। और जब मिट्टी एक सरफेस घेर लेती है तो सारा प्रेशर उन पुरानी दीवारों पर आता है जो टूटने की कगार पर है। प्रॉब्लम सिर्फ मिट्टी का नहीं, डैम्स की कंक्रीट और स्टील पुराने हो चुके हैं। अगस्त 2024 तुंगाभद्रा डैम का गेट नंबर 19 फेल हो गया। वजह कोरोजन। कोरोजन मतलब लोहे का धीरे धीरे कमजोर होना। डेकेड्स तक पानी में रहने वाले गेट्स बिना मॉडर्न ट्रीटमेंट के अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं। और सिर्फ पुराने डैम्स ही नहीं, नए प्रोजेक्ट्स पर भी अब बड़ा सवाल है। तेलंगाना का कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स में कंक्रीट में क्रैक्स आ गए। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं सॉइल पाइपिंग। सॉइल पाइपिंग नोन एज इंटरनल इरोजन, जिसमें पानी फाउंडेशन के नीचे से रास्ता बना लेता है और स्ट्रक्चर अंदर से खोखला कर देता है। सोचिए, अगर नए डैम्स का ये हाल है तो उनका क्या होगा जो तब बने थे जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। एक ऐसा डैम जो 35 लाख लोगों की मौत का कारण बन सकता है। इंडिया का सबसे सेंसिटिव डैम मुल्ला पेरियार, 130 साल पुराना लाइम मॉर्टर से बना हुआ। लाइम मॉर्टर नोन एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न आरसीसी के मुकाबले सेस्मिक स्ट्रेस कम झेल पाती है। अगर मुल्ला पेरियार फेल होता है तो इडुक्की के 5 डिस्ट्रिक्ट पर इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, और उसका एस्टिमेटेड रिस्क है 3.5 मिलियन लोगों की जिंदगी। सच ये है कि इंडिया के लगभग 5000 बड़े डैम्स के सेफ्टी ऑडिट पेंडिंग है। सेफ्टी ऑडिट का मतलब क्रैक्स, कोरोजन और फाउंडेशन इश्यूज को टाइम पर पकड़ना, वो भी बिफोर डिजास्टर। एंड हम तो ब्लाइंड फोल्डेड है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई दीवार गिरे और हम जागे। लेकिन क्या हम इस तबाही को रोक सकते हैं, या हमने बहुत देर कर दी है? सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन सिर्फ नए डैम्स बनाना नहीं है, सॉल्यूशन है रिस्क कम करना। फर्स्ट, ऑडिट्स को थोड़ा सा मॉडर्न करना पड़ेगा बाय यूजिंग अंडर वाटर ड्रोन्स, सेंसर, रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ।
सेकंड है एडिशनल स्पिलवेज, एक्स्ट्रा पानी सेफली रिलीज करने के लिए। थर्ड है डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि कंट्रोल्ड रिटायरमेंट। कुछ डैम्स को रिटायर करना, वो भी सेफली एंड साइंटिफिकली। डैम्स डेवलपमेंट के सिंबल्स हो सकते हैं लेकिन ये इमॉर्टल तो नहीं होते। हर डैम की एक एक्सपायरी डेट है। अगर हम ये इग्नोर करते हैं तो नेचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। इंडिया की वाटर सिक्योरिटी हमारे आज के डिसीजन पर डिपेंड करती है। कभी कभी इंजीनियरिंग गलत हो सकती है लेकिन नेचर कभी धोखा नहीं देती। वक्त बीत रहा है और पानी का दबाव भी बढ़ रहा है। अगला मानसून शायद आखिरी वार्निंग हो सकता है। क्या आपके सिटी में भी पुराना डैम है जो उसकी डिज़ाइन लाइफ क्रॉस कर चुका है? इफ द आंसर इज यस, देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Until next time, stay safe, stay curious, and stay human.